तो आज हम बात करेंगे डीएचए के हवाले से और इसके जो ये वीक गुजरा है इसका एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इस वीक में क्या ट्रांजैक्शन रेट रहा है। तो इस वीक का अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट काफी ज्यादा बेहतर रही है और कोई ज्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं रहा और मार्केट स्टेबल रही है। बाइंग सेलिंग भी हो रही है, डीएचए के अंदर ट्रांसफर भी हो रही है और डीएचए कोयटा का अगर देखें तो उसका रेट भी स्टेबल है। डीएचए फेज 10 का रेट भी डाउन नहीं हुआ इस वीक में, काफी ज्यादा स्टेबल है। इसी तरह डीएचए अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ कमाल प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा और सब लोग अपनी इबादतें अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे डीएचए के हवाले से और इसके जो ये वीक गुजरा है इसका एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इस वीक में क्या ट्रांजैक्शन रेट रहा है, फाइल्स के रेट किस तरह से रहा है, प्लॉट्स में क्या रेट चलता रहा है। तो सारी डिटेल के साथ हम इसमें शेयर करते हैं और नेक्स्ट वीक किस तरह का रहेगा, रेट ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे और टोटल मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि फाइल्स के रेट ऊपर की तरफ गए या नीचे की तरफ आए हैं और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या पोटेंशियल है। तो डिटेल के साथ इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो इस वीक का अगर हम देखते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि रमज़ान का ऑलमोस्ट तीसरा वीक था। तो रमज़ान के जो पहले 2 वीक होते हैं वो हमेशा थोड़े स्लो होते हैं। ये वीक कदरे बेहतर रहा और नेक्स्ट वीक भी बेहतर रहेगा और ऑलमोस्ट बुध जुमेरात तक जिन लोगों ने भी ट्रांजैक्शन करनी होंगी तो ज़्यादा लोग उन दिनों में ट्रांजैक्शन करेंगे। ऑलमोस्ट वेंसडे तक मैं आपको कह सकता हूँ कि वेंसडे तक ठीक रहेगा। उसके बाद लोग छुट्टियां करके तो अपने अपने घरों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जो दूसरे शहरों से होते हैं वो चले जाते हैं और लोग अपने ईद के मामलात में मसरूफ हो जाते हैं। तो इस वीक का अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही है और कोई ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं रहा और मार्केट स्टेबल रही है। बाइंग सेलिंग भी हो रही है, डीएचए के अंदर ट्रांसफर्स भी हो रही हैं और डीएचए कोयटा का अगर देखें तो उसका रेट भी स्टेबल रहा है। डीएचए फेज 10 का रेट भी डाउन नहीं हुआ इस वीक में, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहा है। इसी तरह डीएचए सिटी का अगर देखें तो वो काफ़ी हद तक स्टेबल भी रहा है और कुछ थोड़ा सा बेहतरी की तरफ भी आया है। और इसी तरह अगर हम डीएचए फेज 9 प्रिज्म की बात करते हैं तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर भी बाइंग सेलिंग हो रही है, ऑफर्स आ रही हैं और फेज 6-7 तो शुरू से ही आप लोगों को आइडिया है कि वो स्टेबल रहा है। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं डीएचए फेज 10 के हवाले से और इसके बारे में आपको बताते हैं। डीएचए फेज 10 में इस टाइम जो एक कनाल एफिडेविट है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर और 10.5 तक आपको मिल जाता है। और इसी तरह जो एक कनाल एलोकेशन है वो आपको इस टाइम 1 करोड़ 5 लाख रुपए में मिलता है। और अगर हम आते हैं फेज 10 10 मरला में, 10 मरला की जो इस टाइम प्राइस चल रही है वो ऑलमोस्ट कोई 60 50 लाख है, 60 लाख 50,000 है और ऑलमोस्ट 61 में आपको एक कनाल का एफिडेविट भी मिल जाता है। तो फेज 10 का जो 10 मरला है वो हाईली रिकमेंडेड है, वो आपको बाय करना चाहिए इस टाइमिंग के अंदर क्योंकि उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। अगर आप 5 मरला एफिडेविट की तरफ आ जाते हैं तो वो आपको 48 लाख रुपीज़ में मिलता है और एलोकेशन आपको ऑलमोस्ट 47 लाख रुपीज़ में फेज 10 का मिल जाता है। और अगर हम आते हैं कमर्शियल की तरफ तो कमर्शियल इस टाइम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में है। इस टाइम आपको ऑलमोस्ट 1,70,000 में आपको 4 मरला एफिडेविट कमर्शियल मिल जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी तक की आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम तरीन सतह पे है और बिल्कुल बॉटम रेट है इसका। और मेरा ख्याल है कि अब भी जो लोग इस चीज़ को मिस कर देंगे तो नेक्स्ट ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी इतने कम रेट के ऊपर। इसके बाद हम आते हैं डीएचए सिटी की तरफ। तो डीएचए सिटी और फेज 10 का काफ़ी हद तक कंपैरिजन भी होता है क्योंकि डीएचए फेज 10 के अलावा जो सबसे सस्ती ऑप्शन है वो डीएचए सिटी और डीएचए फेज 13 भी जिसे कहते हैं इसी की ऑप्शन है। इसमें अगर एक कनाल की तरफ आते हैं तो एक कनाल की फाइल इस टाइम 77-50,000 से लेकर 78 लाख तक मिलती है। और अगर आप 10 मरले पे आते हैं तो 10 मरले की फाइल इस टाइम 47,50,000 में आपको मिलती है। और अगर आप 5 मरला की तरफ आते हैं तो 5 मरला की फाइल 31,50,000 से लेकर और 32 लाख तक आपको मिलती है।
तो डीएचए सिटी का क्योंकि आगे लोकेशन का भी सुनने में आ रहा है कि कुछ अरसे में डीएचए अनाउंस करने जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। इसमें चाहे आप 10 मरला में करें, कनाल में करें या आप 5 मरला में करें, ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन कम से कम आप माइंड में अपना ये रखें कि आपने 2 साल, 1.5 साल, 2 साल आपने इसको होल्ड लाज़मी करना है या आपके पास होल्डिंग पावर इतनी होनी चाहिए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं डीएचए क्वेटा के हवाले से। डीएचए क्वेटा, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि वो डीएचए रहा है जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा अर्न किया। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसमें लॉस भी बहुत ज़्यादा किया। वजह ये होती है कि जब लोग गलत टाइमिंग के अंदर गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो हमेशा फिर लॉस होता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी मार्केट के ऊपर ग्रिप हो, मार्केट एनालिसिस आप अच्छा कर सकते हो, मार्केट के ऊपर आपकी रिसर्च हो, या आप किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू काम करते हो जो आपको मार्केट के पल्स के हवाले से बताए कि कब आपने बाइंग करनी है और किस टाइम आपने सेलिंग करनी है। तो इस टाइम जो A6 एलोकेशन है वो ऑलमोस्ट 53,50,000 में आपको मिल जाता है, और जो ओल्ड एलोकेशन है वो आपको 53 लाख में मिलता है, और A6 आपको मिलता है 53,50,000 में, और ओल्ड एलोकेशन आपको 53 लाख में मिल जाता है। फिर एफिडेविट में अगर आप आते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपको 47 लाख से 48 लाख में मिलता है, और बारकोड में अगर आते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपको 42,50,000 के करीब मिल जाता है। इस टाइम जो अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बारकोड फाइल है। बारकोड फाइल अगर आप अभी बाय करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी बाइंग होगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। नियर फ्यूचर के अंदर ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। तो जैसे ही थोड़ी-सी मार्केट बेहतर होगी तो ये अच्छा आपको प्रॉफिट मार्जिन दे देगी। इसके बाद अगर हम आते हैं प्लॉट्स की तरफ, तो प्लॉट्स में फेज़ 9 प्रिज़्म के में अगर हम देखते हैं तो मार्केट इस वीक काफ़ी स्टेबल रही है, और इस टाइम मार्केट क्योंकि ओवरऑल आप देखते हैं कि स्लो है, तो इस टाइम ज़्यादा जो मार्केट बाइंग ओरिएंटेड है, और इस टाइम जो बायर है उसको अपनी पसंद के ऊपर अच्छा प्लॉट मिल जाता है और अच्छी प्राइस के अंदर मिल जाता है, जबकि जो सेलिंग प्रेशर इस टाइम क्योंकि ज़्यादा होता है, तो जो लोग मुनासिब प्राइस डिमांड करते हैं, मार्केट से बेहतर अपनी डिमांड रखते हैं, तो उन लोगों को ऑफर आ जाती है, उनके प्लॉट सेल हो जाते हैं। लेकिन जो आज से 6 मंथ पहले वाली प्राइस मांग रहे होते हैं तो उनको ऑफर्स नहीं आ रही होती हैं, और जो थोड़ा सा निगोशिएबल रखते हैं अपनी प्राइस को, उन लोगों की उनके प्लॉट सेल हो जाते हैं, और जो बायर होता है उसको इस टाइम आइडियल इन्वेस्टमेंट होती है उसकी मुनासिब प्राइस में और अच्छी लोकेशन उसको मिल जाती है। फेज़ 9 प्रिज़्म कनाल में अगर आप देखते हैं तो एक अच्छी रीज़नेबल आपको बाइंग हो जाती है। 10 मरला थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, उसमें प्राइसेज़ ज़्यादा डाउन नहीं आई। 5 मरला में भी अगर आप देखते हैं तो 5 मरला में भी आपको अच्छे प्लॉट मिल जाते हैं मुनासिब प्राइस के अंदर। के ब्लॉक में ऑलमोस्ट आपको 90 लाख में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। आर ब्लॉक में भी 97 करोड़ में आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। जे ब्लॉक में 5 मरला आपको 70 से 80 के दरमियान अच्छी लोकेशन मिल जाती है। ऑलमोस्ट 75 से 80 के दरमियान आपको आइडियल लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। उसके बाद अगर जेड सेक्टर में देखते हैं फेज़ 8 में, तो वहाँ पे मार्केट कदरे स्लो है और वहाँ पे बायर थोड़ा कम है बनिस्बत 9 प्रिज़्म के। फिर अगर हम फेज़ 6 और फेज़ 7 देखते हैं तो वो क्योंकि काफ़ी हद तक स्टेबल है और वहाँ पे घर बनाने के लिए ही लोग ज़्यादा बाइंग करते हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं आया। वहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ पे बायर भी मौजूद है, 7 में बायर मौजूद है। अगर आप रीज़नेबल डिमांड कर रहे हैं तो आपका प्लॉट सेल आउट हो जाता है। और 6 में अगर देखें तो 6 में मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे बायर हमेशा मौजूद होता है, और इवन ये होता है कि चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही होती। अच्छा प्लॉट थोड़ा-सा प्राइस उसका मुनासिब प्राइस पे कंफर्म नहीं हो रहा होता। तो उसके बाद फेज़ 8 में भी अगर देखें तो वहाँ पे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है, और वहाँ पे भी घर बनाने के लिए ज़्यादा लोग बाय करते हैं, तो वहाँ पे भी कोई प्राइस का ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। फेज़ 1 टू 5 आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि वो मैक्सिमम वहाँ पे घर बने हुए हैं, बहुत कम प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे भी कोई मार्केट तेज़ हो या स्लो हो तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए हो, या कोई रेट आपने चेक करना हो, या कोई असेसमेंट आपको चाहिए हो, तो लाज़मी हमारे दिए गए नंबर पे आप राब्ता करें, और चाहे आप कॉल कर लें या आप व्हाट्सएप पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।